Good morning, all of you. Myself Sanjana, faculty of JMC Group of Institution. Today's my topic is physiological assessment. आज हम फिजियोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वाइटल साइन कि वाइटल साइन क्या क्या होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पल्स रेट। पल्स रेट को हम क्या बोलते हैं? हार्ट रेट भी बोलते हैं। तो हार्ट रेट मेजरमेंट एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट इन अ मिनट। हार्ट रेट क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं जो हमारी हार्ट बीट है या पल्स रेट है वो कितने पर मिनट में कितनी बीट अब चल रही है। इज कॉल्ड द पल्स रेट। पल्स रेट द ओनली फॉर मेजरिंग हार्ट रेट एंड हार्ट रिदम ऑफ द पल्स। हम क्या करते हैं? हार्ट रेट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जो हमारी हार्ट रेट है, पल्स रेट है, वो कितनी बीट पर मिनट चल रही है। तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखते हैं साइट्स ऑफ मेजरमेंट कि जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, उसकी कहाँ कहाँ साइट होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि पल्स रेट और हार्ट रेट का। सबसे पहले है एक टेम्पोरल, कैरोटिक पल्स, एपिकल पल्स, ब्रेकियल ब्रेंचियल पल्स, रेडियल पल्स, फीमोरल पल्स, पॉपुलेटर पल्स, डोर्सल पेडिस और टिबिया। ये हमारी कुछ साइट होती है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं किस चीज़ को? पल्स रेट को पता लगा सकते हैं। ये इजी तरीका होता है, हम पल्स का मेजर कर सकते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल पल्स रेट। कुछ कैरेक्टर्स है नॉर्मल पल्स रेट के कि हमें क्या क्या चीज़ें पल्स में देखनी चाहिए। सबसे पहले हमें देखना है रेट। इट इज़ अ नंबर ऑफ पल्स बीट एवरी मिनट कि जो पल्स रेट है या पल्स बीट है वो एवरी मिनट कितनी नॉर्मल होती है। तो हमारी 60 to 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होती है, लेकिन सबके है ना अलग अलग होती है। तो 70 to 80 बीट पर मिनट अडल्ट में नॉर्मल है। अगर पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है अबव 100 से बीट पर मिनट तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। ट्रेकिकार्डिया रेफर टू एक्सेसिव फास्ट रेट अबव 100 बीट पर मिनट। अगर 100 से ऊपर क्या जा रही है? पल्स रेट जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया रेफर टू हार्ट रेट लेस देन और इक्वल टू 60 बीट पर मिनट। अगर 60 बीट पर मिनट से हार्ट रेट कम जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्रेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया किसको बोलते हैं? अगर 100 से ऊपर बीट पर मिनट जा रही है। और ब्रेकिकार्डिया बोलते हैं अगर 60 से बिलो नीचे जा रही है पल्स रेट, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिकार्डिया। ये दो टर्म होती है पल्स रेट को चेक करने के लिए। इससे हम पता लगा सकते हैं कि फास्ट जा रही है या स्लो जा रही है। नेक्स्ट है पल्स रिदम कि हम रिदम का पता लगाएंगे कि जो पल्स है वो नॉर्मल तरीके से चल रही है या एबनॉर्मल तरीके से चल रही है। किससे कैसे पता लगा सकते हैं? इट इज द पैटर्न ऑफ एंड द गैप ऑफ बिटवीन द बीट। मतलब अगर बीट में अप डाउन हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसअरिथमिया और अरिथमिया रेफर टू पल्स विद द इलरेगुलर रिदम। अगर रिदम इलरेगुलर तरीके से चल रही है, बीच में गैप आ रहा है पल्स रेट में या हार्ट रेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिसअरिथमिया और अरिथमिया बोलेंगे। एंड इन्वॉल्व रैंडम इलरेगुलर कंसेंटर रेफर। अगर बीट की साउंड भी अच्छे तरीके से नहीं आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्स रिदम। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? पल्स रिदम को चेक करने के लिए हम ये तरीका आजमाते हैं। नेक्स्ट है पल्स वॉल्यूम। हम वॉल्यूम देखते हैं कि जो पल्स रेट है ये हार्ट रेट है, उसकी जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से, फास्ट तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, ज़्यादा मीडियम है या नहीं है। तो इट इज़ द फोकस ऑफ ब्लड विथ एवरी बीट। जो जिस तरीके से बीट अप डाउन करती है पल्स रेट तो हम उस पर फोकस करते हैं कि ब्लड का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। इट कैन बी एब्सेंट और बाउंडिंग बाय अप्लाई मीडियम प्रेशर विथ फिंगर। हम क्या कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो हमारा हैंड होता है वो राइट या लेफ्ट हैंड कौन सा भी हो सकता है, तो उस पर क्या करेंगे? रेडियल पल्स होती है। तो रेडियल पल्स को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? अपनी 3 फिंगर हम क्या करेंगे? वहां पर प्रेस करेंगे। 2 फिंगर हम प्रेस करने के लिए और 1 फिंगर क्या होती है? पाल्पेट करने के लिए। इससे हमें पता चल जाएगा जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है उसकी जो रिदम है वो किस तरीके से चल रही है, फास्ट है, स्लो है या मीडियम है। उससे हम ब्लड वॉल्यूम से क्या लगा सकते हैं? पता लगा सकते हैं पल्स रेट का। अब हम प्रोसीजर कि क्या क्या तरीका होता है, क्या प्रक्रिया होती है
पल्स रेट को चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, द नर्स शुड, सबसे पहले क्या करना है, नर्स को है ना पेशेंट का हैंड लेना है, हाथ लेना है, उसको फिर हाथ को लेने के बाद उसको बहुत सॉफ्टली तरीके से प्रेशर रखना है, पकड़ना है और अपनी 3 फिंगर क्या करनी है, उसको राइट हैंड पे रखनी है और राइट हैंड पे 2 प्रेशर के लिए और एक पाल्पेट करने के लिए उसको क्या करना है, फील करना है। नेक्स्ट में क्या, व्हेन सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, उसको दूसरा हाथ क्या करना है, जो जिस दूसरे हाथ में उसको वॉच पहने रखनी है और उस वॉच की जो सुई होगी वो किस पे होगी, 12 पे होगी। उससे वो क्या करेगी, धीरे धीरे काउंट करेगी, स्टार्टिंग कर देगी पल्स रेट की काउंटिंग करना। नेक्स्ट पॉइंट में सी शुड काउंट द पल्स फॉर 60 सेकेंड, उसको क्या करना है, 60 सेकेंड के लिए, 1 मिनट के लिए क्या करना है, पल्स रेट को काउंट करना है। अगर वो पल्स रेट को 60 सेकेंड के लिए काउंट नहीं कर पाती है तो वो क्या कर सकती है, और फॉर 50 सेकेंड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 4 टू कैलकुलेट द बीट फॉर पर मिनट, वो क्या कर सकती है, 15 सेकेंड के लिए क्या कर सकती है, वो 15 सेकेंड के लिए चेक कर सकती है और चेक करने के बाद उसे 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या कर सकती है, उसकी नॉर्मल रीडिंग निकाल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, सी शुड फोकस ऑन द पल्स बीट, जब एक नर्स पल्स रेट चेक करेगी तो उसका फोकस होना चाहिए बीट पे कि वो कितनी बीट पे पर मिनट चल रही है, उसका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, अपनी वॉच पे फोकस होना चाहिए और देन उसकी पल्स बीट पे फोकस होना चाहिए। इससे वो क्या कर सकती है, राइट रीडिंग निकाल सकती है। अगर उसका ध्यान इधर उधर भटकता है, पल्स बीट पे फोकस नहीं जाता तो उसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी और उसे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारी नॉर्मल पल्स रेट कि नॉर्मल अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू अडल्ट के अकॉर्डिंग उससे क्या होती है, हमारी नॉर्मल पल्स रेट का पता लगा सकते हैं। सबसे पहला न्यूनेट, न्यूनेट की नॉर्मल रेंज होती है फ्रॉम 80-160 बीट पर मिनट, इन्फेंट की होती है फ्रॉम 100 टू 160 बीट पर मिनट, टॉलरेट की होती है फ्रॉम 90 टू 140 बीट पर मिनट, प्री स्कूल चाइल्ड के जो बच्चे होती है उनकी होती है फ्रॉम 80 टू 110 बीट पर मिनट, स्कूल एज में जो बच्चे आ जाते हैं उनकी होती है फ्रॉम 70 टू 100 बीट पर मिनट, जो नॉर्मल हमारी होती है। अडोलसेंट की जो होती है फ्रॉम 60 टू 100 बीट पर मिनट और अडल्ट जो होती है उनकी भी होती है फ्रॉम 62 बीट पर मिनट। ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल पल्स रेट होती है अकॉर्डिंग टू एज। अब पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी रेट कि रेस्पिरेटरी रेट है जो सांस लेने का तरीका है वो किस तरीके से लिया जाता है। इसमें क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ब्रीथ टेकन एवरी मिनट, इसमें क्या करते हैं, हर मिनट में क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दिस मेजरमेंट इज टेकन व्हेन द बॉडी इज द रेस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स द चेस्ट राइज इन द मिनट। रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द हेल्दी एडल्ट रेंज ऑफ द 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। हम मेजरमेंट करते हैं कब, जब बॉडी एक रेस्ट पे चली जाती है, आराम पे चली जाती है, तब हम मेजरमेंट करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि पेशेंट की जो चेस्ट है वो किस तरीके से राइज कर रही है, मतलब अब किस तरीके से अप डाउन कर रही है, मतलब किस तरीके से पेशेंट क्या कर रहा है, सांस ले रहा है कितने मिनट पे, हर एक मिनट पे किस तरीके से सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है। जो हेल्दी अडल्ट पर्सन होता है उनकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 12 टू 20 बीट पर मिनट होती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेटरी, इसमें क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी के क्या होता है, नॉर्मल तरीके से हम क्या क्या हमें चेक करना होता है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी रेट, हमें रेस्पिरेटरी रेट देखना होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 15 टू 16 बीट पर मिनट होता है, 12 टू 20 बीट पर मिनट भी होता है, 12 से लेके 24 मिनट तक बीट पर मिनट तक नॉर्मल हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है। अगर पेशेंट बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिपीनिया बोलते हैं, और अगर बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपीनिया बोलते हैं। ये कुछ है ना, इसके टर्म होते हैं। अगर जल्दी सांस ले गए तो उसको ब्रेकिपीनिया बोलेंगे और अगर धीरे सांस लेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपीनिया बोलेंगे या ट्रेकिपीनिया भी बोल सकते हैं। अब पेशेंट की हम देखेंगे डेप्थ कि कितनी डेप्थ से किस तरीके से वो सांस ले रहा है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय लुकिंग एट चेस्ट मूवमेंट, हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट मूवमेंट से पता लगा सकते हैं पेशेंट की जो चेस्ट मूवमेंट है किस तरीके से ऊपर उठ रही है, किस तरीके से नीचे जा रही है, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेप्थ का पता लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रिदम। हम रिदम का हम पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है वो किस तरीके से सांस ले रहा है। इट इज द रेगुलरिटी। अगर पेशेंट अच्छे तरीके से सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रिदम है वो रेगुलर है, इलरेगुलर है। अगर वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो वो इलरेगुलर है, अगर वो धीरे धीरे सांस ले रहा है तो वो रेगुलर है। और अगर जल्दी जल्दी सांस छोड़ रहा है तो वो क्या है, इलरेगुलर में आ जाएगी, और जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो वो भी क्या आ जाएगी, इलरेगुलर में आ जाएगी। इससे हम क्या कर सकते हैं, रिदम का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट हमारा नॉर्मल है या एबनॉर्मल कंडीशन में है। अब क्या है, रेस्पिरेटरी क्वालिटी और कैरेक्टर। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि सांस लेने की जो तरीका है वो किस तरीके से सांस ले रहा है। इट इन्वॉल्व ब्रीथिंग दैट डिफर टू नॉर्मल। अगर वो नॉर्मल तरीके से सांस ले रहा है तो हमें सिंपल सा पता चल जाएगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। अगर वो बहुत जोर जोर से सांस, मतलब ऐसे हाफ हाफ के सांस ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो उसके सांस लेने का तरीका है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी है या कोई भी दिक्कत है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।